प्रिय भक्तगण, कुबेर जी शिव भगवान के महान भक्त कैसे बने, आज मैं आपको ये कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को ध्यान से सुने। कुबेर यक्ष के राजा थे। यक्ष बीच का जीवन होता है। वे ना तो यहाँ के जीवन में होते हैं और ना ही वो पूरी तरह से जीवन के बाद वाली स्थिति में होते हैं। कहानी कुछ इस तरह है कि रावण ने कुबेर को लंका से निकाल दिया और कुबेर को मुख्य भूमि की ओर पलायन करना पड़ा। अपना राज्य और प्रजा को खोने की निराशा में उसने शिव भगवान की पूजा करना शुरू किया और वह एक महान शिव भक्त बन गया। शिव जी ने दया भाव दिखाते हुए उसे एक अन्य राज्य और संसार का सारा धन दे दिया। इस तरह कुबेर संसार का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। धन मतलब कुबेर, यह कुछ इस प्रकार देखा जाने लगा। कुबेर शिव जी का महान भक्त बन गया, परंतु जब भक्त को यह लगने लगे कि वो सबसे महान भक्त है तो समझ जाए कि वह सब खोने वाला है। कुबेर को लगने लगा था कि वो शिव का इतना महान भक्त है कि वो शिव भगवान को बहुत कुछ अर्पित कर सकता है, तो वो एक महान भक्त है। और बेशक शिव जी ने चढ़ावे में से विभूति के अलावा कभी कुछ नहीं छुआ, पर कुबेर खुद को महान समझने लगा, क्योंकि वो जो शिव जी को इतना कुछ चढ़ाने के रूप में भेंट करने लाया था। एक दिन कुबेर जी शिव भगवान के पास गए और कहा, प्रभु, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। शिव जी ने कहा, तो मेरे लिए क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं। मैं ठीक हूँ, परंतु मेरा बेटा, उन्होंने गणपति की ओर इशारा करते हुए कहा, ये लड़का हमेशा भूखा रहता है, इसे अच्छे से खिला दो। यह तो अत्यंत सरल है प्रभु। यह कहकर कुबेर जी गणपति जी को अपने साथ भोजन के लिए ले आए। उसने गणपति जी को खाना खिलाया और खाना खिलाना शुरू किया और वे खाते गए और खाते गए और खाते गए। कुबेर ने सैकड़ों रसोइयों की व्यवस्था की थी और प्रचुर मात्रा में खाना बनाना शुरू किया। उन्होंने यह सारा भोजन गणपति को परोसा और वे खाते रहे। कुबेर चिंतित हो उठे और कहा, रुको गणपति, अगर तुम इतना सारा खाओगे तो तुम्हारा पेट फट जाएगा। गणपति ने कहा, आप उसकी चिंता मत करिए। देखिए, मैंने एक सांप को एक कमर की पेटी के रूप में बांध रखा है, तो आप मेरे पेट की चिंता ना करें महाराज। मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिलाइए। आप ही ने तो कहा था कि आप मेरी भूख मिटा सकते हैं। कुबेर ने अपना सारा धन खर्च कर दिया। कहते हैं कि कुबेर ने दूसरे लोगों का भी भोजन मंगवाकर गणपति को खिलाया। गणपति ने सारा भोजन खाने के बाद भी कहा, मैं अभी भी भूखा हूँ, मेरा भोजन कहाँ है? तब कुबेर ने अपने विचार के छोटेपन का एहसास हुआ और उसने शिव के सामने झुकते हुए कहा, मैं समझ गया प्रभु, ये सारी आपकी लीला है। मेरा धन आपके सामने एक तिनके के समान भी नहीं है। जो आपने मुझे दिया है उसी का कुछ अंश आपको वापस कर रहा हूँ प्रभु। यह करके खुद को एक महान भक्त समझने की गलती की है मैंने। इस क्षण के बाद उसके जीवन में एक अलग दिशा हुई और कुबेर को अपनी गलती का एहसास हुआ और भगवान शिव से उसने इस गलती की माफी मांगी। भगवान भोले शंकर इतने भोले हैं कि उन्होंने यक्ष को माफ कर दिया। आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगती हैं? इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। धन्यवाद।